नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों अरावली भौतिक प्रदेश की। अरावली भौतिक प्रदेश हमारी ये सेकंड क्लास है। ध्यान रखेंगे भौतिक प्रदेशों से संबंधित। इस पर्वतमाला की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। देखिए आपका मैं समय बिल्कुल खर्च नहीं करूँगा और सीधी क्लास पर बात कर रहा हूँ। गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है अरावली पर्वतमाला, और इसकी उत्पत्ति हुई है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। समय काल पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल। यह पर्वतमाला राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है, जिसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। याद रखेंगे इसको आप। इसका विस्तार पूछा जाए आपसे तो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में फैली हुई है। इसके अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, तो इसका जो विस्तार है सबसे ज़्यादा उदयपुर ज़िले में है और न्यूनतम विस्तार अजमेर ज़िले में। ये दोनों ही ज़िले याद रखना आप लोगों को। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर होगा और न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो अजमेर ज़िला होगा। अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है साथियों अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वतमाला से की गई है। यह प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। अरावली का पिता या गर्भगृह अथवा जनक आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? अरब सागर। ध्यान रखेंगे आप लोग, अरब सागर इसका क्या है? पिता है, गर्भगृह है अर्थात जनक है। इसका दिशा विस्तार पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये दक्षिण पश्चिम से, इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। कहाँ पर है इसका विस्तार? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब की ओर इसका विस्तार है। इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? ये स्टार्ट होती है पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है, और रायसीना की पहाड़ी पर भी राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे पालनपुर से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक हमारी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। राजस्थान में इसका विस्तार पूछा जाए तो सिरोही जिले से लेकर के झुंझुनू जिले तक है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 550 जो किलोमीटर है 550, इसका हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 79.5%। ये इम्पॉर्टेंट है। अरावली का मध्यवर्ती जिला यानी मध्यवर्ती भाग जो है वो है साथियों अजमेर ज़िला, और अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई वाला ज़िला कौन सा है तो ध्यान रखेंगे सिरोही। सिरोही ज़िला, ध्यान रखें इस चीज़ को आप लोग। अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई सिरोही ज़िले में है। नोट करेंगे याद। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था 1923 ईस्वी में। नोट कर लें इसको आप। अब अरावली के बारे में कुछ कथन आपको याद रखने हैं। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को ऊँट की गर्दन कहा है। क्या कहा है? ऊँट की गर्दन। किसने कहा? अबुल फजल ने। अरावली पर्वतमाला के समानांतर नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 गुजरता है इसके समानांतर। अरावली के पश्चिम में 19 ज़िले मरुस्थल के आते हैं और एक ज़िला सिरोही भी आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। अरावली का महत्व देखेंगे। यहाँ पर 19 ज़िले नहीं है, शायद 16 ज़िला होगा यहाँ पर आंसर आपका। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, 16 ज़िले होंगे शायद, और ये आप लोग कंफर्म कर लेना। और अरावली का महत्व, अरावली राजस्थान में विभाजन का काम करती है और राजस्थान को 2 टुकड़ों में बांट देती है। एक तो है हमारा मरुस्थल जो हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, और दूसरा है गैर मरुस्थल यानी पूर्वी राजस्थान। यह अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होकर के गुजरती है, जो राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। यह पर्वतमाला आग्नेय चट्टानों
और खनिजों से भरी पड़ी हुई है। यह रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। ध्यान रखें, पूर्वी राजस्थान जो है पश्चिमी राजस्थान का विस्तार होने से बचाती है ये, वरना पूरा राजस्थान रेगिस्तान जैसा हो जाता अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो। अरावली अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है। तो भैया वर्षा कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से होती है भाई, ध्यान रखें आप लोग। अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। अब इनके बारे में हम बात करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तरी अरावली। इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं साथियों? ये इसमें आते हैं झुंझुनू से लेकर के खैरथल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, सीकर और दौसा से होते हुए सांभर झील तक ये फैला हुआ है उत्तरी अरावली का भाग। ठीक है, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करेंगे हम। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा, एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है। उत्तरी अरावली की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर जिले में है, 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर में। मालाखेत की पहाड़ियाँ, ध्यान रखें, ये भी सीकर में है, उत्तरी अरावली में ही आएंगी, 1052 मीटर ऊंची है। लोहारगढ़ चोटी झुंझुनू में, यह भी उत्तरी अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली में स्थित है, 1051 मीटर ऊंची है लोहारगढ़ चोटी झुंझुनू में। कांकनवाड़ी का पठार अलवर में और उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में, यह भी उत्तरी अरावली में ही आती हैं। उसके बाद है मध्य अरावली। यह प्रदेश सांभर झील से लेकर के देवगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में दर्रे और नाल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का सबसे निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी है, जो कहाँ पर है? मध्य अरावली के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में अजमेर जिले के आसपास मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करती हैं। यानी कि मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ के उच्च पठार को, दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देती हैं। इनके बीचों बीच से होकर के गुजरती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब ध्यान रखना है आपको, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ राज्य की मध्यवर्ती पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, क्योंकि अजमेर में है और अजमेर हमारा ज़िला बिल्कुल मध्यवर्ती ज़िला है। मध्यवर्ती अरावली का मुख्य रूप से विस्तार अजमेर तथा ब्यावर जिले में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे आप लोग, गौराम जी। कौन सी है? गौराम जी ब्यावर जिले में है। इसकी ऊंचाई 933 मीटर है और इस गौराम जी को हम टोडगढ़ चोटी के नाम से भी जानते हैं। मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी पूछा जाए तो तारागढ़ है और तारागढ़ अजमेर में है। इसकी ऊंचाई 873 मीटर और इसको हम गढ़ बिठली के नाम से भी जानते हैं। और इसी गढ़ बिठली की पहाड़ी पर हमारा तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसका निर्माण अजयराज ने करवाया था। अजयराज चौहान ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तारागढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताने की कुंजी कहा है और तारागढ़ दुर्ग को बिशप हैपर ने राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा है। ये हम तारागढ़ दुर्ग जब पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। तो राजस्थान का जिब्राल्टर क्या है? तारागढ़ दुर्ग। राजपूताना की कुंजी क्या है? तारागढ़ दुर्ग। किसने कहा था? ये आप लोगों को याद रखने। मध्य अरावली की तीसरी ऊंची चोटी नाग पहाड़ है साथियों। कौन सी है? नाग पहाड़ है, अजमेर में 795 मीटर ऊंची। और इसी नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है भाई? बताओ जल्दी से। लूणी नदी निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली। ये तीसरा भाग है अरावली का। यह पर्वतीय प्रदेश यानी दक्षिणी अरावली प्रदेश सिरोही, उदयपुर, शलुम्बा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली के आसपास फैला हुआ है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और बकायदन देखा जाए
तो साथियों गुरु शिखर पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो किस में है, दक्षिण अरावली में, सिरोही के अंदर है। ध्यान रखेंगे इसकी ऊंचाई 722 मीटर। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, इसकी ऊंचाई तो 722 मीटर है, लेकिन इस चोटी पर किसकी तपोस्थली बनी हुई है, दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली बनी हुई है, एक छतरी बनी हुई है, उस छतरी की ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसकी कुल टोटल कितनी हो जाती है, 1727 मीटर। आपको एग्जाम में दोनों फैक्ट मिलेंगे, 1727 भी मिलेगा, 1727 मीटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दत्तात्रेय ऋषि जो हैं उनकी जो छतरी बनी हुई है, वहाँ पर गुंबद बना हुआ है, उसकी ऊंचाई को भी जोड़ दिया गया है, कई कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें 1722 मीटर है एक्चुअल इसकी ऊंचाई। संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा है। संतों का शिखर किसे कहा गया है, गुरु शिखर चोटी को किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है और गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली स्थित है। दक्षिणी अरावली के भाग में ही ओडिया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण अरावली में नक्की झील बनी हुई है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सर्वोच्च झील है, और यह सबसे गहरी भी है। ध्यान रखें सबसे ऊंची और सबसे गहरी। नक्की झील एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है बर्फ के रूप में। पीटमांट का मैदान, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीटमांट का मैदान किस जिले में है, तो देवगढ़ राजसमंद। भाकर भी कई बार पूछा गया है, सिरोही में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम भाकर के नाम से जानते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम एक नज़र में पढ़ते हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कई बार, अरावली के प्रमुख पठार। अब पठारों के बारे में एक नज़र में पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ही जगह पर लिखे होने चाहिए, वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ही उड़िया का पठार सिरोही में, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही के अंदर है, 1200 मीटर ऊंचा है, और यह उड़िया के पठार के बाद दूसरा ऊंचा पठार है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में 620 मीटर ऊंचा है, और इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। एक एक लाइन को देखते जाएं। लासाड़िया का पठार यह सलूम्बर जिले में है, जयसमंद झील के पूरब में कटी फटी अवस्था में बना हुआ पठार है ये। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था कि जयसमंद झील के पूर्वी दिशा में कटी फटी अवस्था में बना पठार लासाड़िया का पठार है, और ये सलूम्बर जिले में है। अब आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, लासाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चला गया था, कमेंट कीजिएगा जल्दी से फटाफट से। लासाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चला गया था, इसके प्रवर्तक या जनक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा नेक्स्ट है मानदेशरा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ में है, और इसी पठार पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। ध्यान रखेंगे। देराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में है। भौराट का पठार बहुत बार एग्जाम में आया मेरे दोस्तों, भौराट का पठार नोट कर लीजिएगा, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य में। गोगुंदा यानी उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, राजसमंद कर लें इसको। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य में जो बना हुआ पठार है वो भौराट का पठार है। और भौमट का पठार अलग है साथियों। भौमट का पठार है ये पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर और उत्तरी डूंगरपुर में फैला हुआ है। क्रॉस का पठार ध्यान रखेंगे ये अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य के मध्य। कांकनवाड़ी का पठार यह भी सरिस्का अभ्यारण्य में बना हुआ है। ध्यान रखेंगे कांकनवाड़ी के दुर्ग में अलवर जिले में, कांकनवाड़ी का दुर्ग अलवर में है, और इसी दुर्ग के अंतर्गत औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। ऊपरमाल का पठार देखिएगा, यह पठार भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरावली के दर्रे या नाल। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों, मैंने एक ही जगह पर नोट कर दिया है सब कुछ। नोट्स इसी वजह से बताए गए हैं मैं आपको कि यहाँ से पढ़ने में आपको सरल भी लगेगा, भाषा भी अच्छी है, और याद भी बहुत जल्दी होता है किताबों के बजाय। तो दर्रे या नाल की बात करेंगे, एक ही जगह पर लिख दिया।
तो दो पर्वतों के बीच में धरातलीय संकीर्ण या कटा फटा तंग रास्ता क्या कहलाएगा? नाल या दर्रा कहलाएगा। अब देखेंगे बर दर्रा कहाँ पर स्थित है? ब्यावर जिले में। बर दर्रा ब्यावर जिले में है और यह दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल, नोट करते जाएं आप सब। हाथीगुड़ा की नाल है कुंभलगढ़ राजसमंद में। यह दर्रा पाली व राजसमंद को जोड़ता है। दूसरा है हाथी की नाल दर्रा, दोनों में अंतर है। एक तो है हाथीगुड़ा की नाल, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में है। दूसरा है हाथी की नाल दर्रा, ये उदयपुर में है। दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। देशुरी की नाल पाली में है। यह देशुरी की पाली से लेकर के चारभुजा राजसमंद के मध्य में स्थित है और ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। नोट कर ले इसको आप लोग। इसे पाली में पगल्ले की नाल कहते हैं। इस दर्रे को एक नाम और है, याद रखना, इस दर्रे को पगल्ले की नाल कहते हैं पाली जिले में। और राजसमंद में क्या बोलेंगे इसको? झीलवाड़ा की नाल। ध्यान रखना, झीलवाड़ा की नाल। सोमेश्वर की नाल देखेंगे। सोमेश्वर की नाल पाली जिले में है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा है। डेबर दर्रा सलुम्बर जिले में। केवड़ा की नाल उदयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर में। केलवा दर्रा उदयपुर में। अब बात करेंगे राजसमंद जिले के दर्रे। देखो एक बार राजसमंद जिले के कौन कौन से हैं। एक तो है गौरम घाट, खामली घाट, ठीक है, देवेर दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा। ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद ब्यावर की बात करो तो देखो ब्यावर में कौन कौन से हैं। बोरांग दर्रा, परवरिया की नाल, शिवपुर घाट दर्रा और शुरा घाट दर्रा। ये कहाँ पर है? ब्यावर में है। पहले ये अजमेर में आते थे, ब्यावर नया जिला बन गया तो ब्यावर में आ गए। ध्यान रखें इसको। लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, चेताबास या जैताबास दर्रा और खटखट दर्रा, ये चारों किस में है? बूंदी जिले में। लाखेरी, रामगढ़, चेताबास और खटखट, ये चारों दर्रा बूंदी में है। झीलवा की नाल राजसमंद जिले में है। झीलवाड़ा की नाल दर्रा, ध्यान रखें, ये मेवाड़ के दक्षिण में मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। ढूंढीमल दर्रा रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर। और कुशाली घाट दर्रा भी सवाई माधोपुर जिला में है। ये हमारे होते हैं दर्रे। उसके बाद में चोटियाँ देखो। अब क्रम वाइज चोटियाँ देखो, क्रम भी आपको याद रखना है। तो मैंने पूरी क्रम से बताई हैं ताकि आपकी गड़बड़ ना हो पूरी। तो सबसे पहले देखेंगे गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर है हमारी सिरोही में 1722 मीटर। शेर है सिरोही में 1527 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर। जरगा है उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। आबू भी सिरोही में है, आबू चोटी सिरोही में है 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। धोनिया डूंगर उदयपुर में है 1183 मीटर। 1166 मीटर है जेलिया डूंगर उदयपुर में। जयराज पहाड़ी है सिरोही में 1090। रघुनाथगढ़ सीकर में है 1055। मालाखेत सीकर में है 1052। लोहारगढ़ झुंझुनू में है 1051। ठीक है ना, याद रखते जाए इसको, याद तो बाद में कर लेना। ऋषिकेश चोटी सिरोही में है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है 1001 मीटर। शुंडा पर्वत जालौर में है 991 मीटर। उसके बाद माकड़ मगरा है उदयपुर में 989 मीटर। टोड़गढ़ है ब्यावर के अंदर 933 मीटर। सज्जनगढ़ चोटी है सिरोही के अंदर 923 मीटर। क्रम भी याद रखा है मैंने पहले से ही, लिखने का तरीका कुछ अलग है मेरा। खो जो चोटी है वो जयपुर के अंदर है 920 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है 873। डोरा पर्वत है जालौर में, ये 869। नागपाणी है उदयपुर में 867 मीटर। गोगुंदा उदयपुर में है 840 मीटर। बहराज पहाड़ी अलवर में है 792 मीटर। बाबाई की चोटी ध्यान रखना है, बाबाई की चोटी ये जयपुर ग्रामीण काट देना, इसको ग्रामीण नहीं है जयपुरी है। तो देखो इनमें दोनों मंत्र सुनना, बाबाई और दूसरा है बवाई। एक तो है बाबाई, ठीक है, ये तो कहाँ पर है? जयपुर में। ये कितनी है? 792 मीटर। और दूसरा है बवाई, ध्यान रखें इन दोनों मंत्र,
ये कहाँ पर है? नीम का थाना झुंझुनू, है ना, नीम का थाना झुंझुनू में है। और ये कितनी है? 780 मीटर। दोनों में अंतर समझना। सरिस्का चोटी कहाँ पर है? अलवर में 677 मीटर। और भानगढ़ चोटी है अलवर में 649 मीटर। तो एक भी प्रश्न आपका बाहर चला जाए मैं चेला बन जाऊँ आपका, गारंटी है इस बात की। क्रम भी याद करा दिया। अब हम बात करते हैं पहाड़ियों की। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ एक ही जगह पढ़ लो, पूरा बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिस पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। नाकोड़ा की पहाड़ियाँ बालोतरा, छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ बालोतरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में, कनकाचल पहाड़ियाँ जालोर में, सुंदा माता की पहाड़ियाँ जालोर में, अर्बुद पर्वत कहाँ पर है? सिरोही में, जाडोल की पहाड़ियाँ उदयपुर, ठीक है ना, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ सीकर में, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ भी सीकर में, मोड़ा पर्वत झुंझुनू, काली खो पहाड़ी जयपुर में, आमेर दुर्ग, देखो ध्यान रखना आमेर का दुर्ग बना हुआ है काली खो पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी जयपुर में जिस पर जयगढ़ का दुर्ग बना है, देवगिरी की पहाड़ी दौसा में जिस पर दौसा का दुर्ग बना है, बीठली पहाड़ी अजमेर में जिस पर तारागढ़ दुर्ग बना है, नौसर घाटी अजमेर में, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ब्यावर से लेकर राजसमंद तक फैली हुई है ना। उसके बाद में है देखो कोकरा की पहाड़ियाँ अजमेर में, चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेटिया की पहाड़ी भी कहते हैं जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जोधपुर में है। कुकर घाटी सवाई माधोपुर रणथंभौर, भाकर पहाड़ियाँ सिरोही में, बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड, बीजक की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड, भीमडोगरी कोटपुतली बहरोड, ये तीनों जो पहाड़ियाँ ना ध्यान रखना आप लोग, आपने बैराट सभ्यता पढ़ी होगी वहाँ मिला होगा आपको। जेदोली की पहाड़ियाँ खैरतल तिजारा और शान की डोंगरी चोरू में, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा मगरा की पहाड़ियाँ उदयपुर, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, खमनो राजसमंद, हाँ ठीक है, बीछामेड़ा उदयपुर में, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, घोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, देशहरों की पहाड़ियाँ देशहरों उदयपुर में है, बाहुबली पहाड़ उदयपुर में है, चीरवा की घाटी ये भी साथियों कहाँ पर है? उदयपुर में है, चीरवा की घाटी उदयपुर, मेवल की पहाड़ियाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा, सारण की पहाड़ियाँ पाली में, हेमकूट की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद में, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़, आड़ावल पर्वत बूंदी में है, याद रखते जाएं। और उसके बाद कोशवर्धन पहाड़ी बाराजला, बरबड़ा की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर, त्रिकूट पर्वत ये करौली में है जिस पर कैला देवी का मंदिर बना है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में, भानगढ़ की पहाड़ियाँ अलवर में, काली घाटी अलवर में सरिस्का बैरण के पास, और खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, ठीक है भाई। अब देखिए अब यहाँ से आपको एक नोट लिखा हुआ है, सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या बोलते हैं? हम भाकर कहते हैं। जबकि उदयपुर में पाई जाने वाली तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ वो गिरवा के नाम से जानी जाती है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है नोट लगा के ताकि आप दोनों को कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये दोनों में देशहरों क्या है? उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य का भूभाग जो पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है ये कहलाता है देशहरों, ठीक है भाई। उसके बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को लाइक ज़रूर करें एक बार। कैसा लगा? देखो मेरे पास डिजिटल पैनल नहीं है बट कंटेंट बेस्ट मिलेगा आपको यहाँ से, और इन नोट्सों का आप लोग परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको पूरे नोट्स कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसका। थैंक यू सो मच।